Good evening and welcome to the second class of LPP. So previous class रे हमें देखले linear equation कौन, linear inequation कौन, आउ हमें गोटे linear equation रो ग्राफ केमती ड्रॉ करवा. So टिके हमें previous class को जिबा गोटे simple revision. Some equations are given, linear inequations are given, and we will draw a graph on that linear inequation. Acha. So question है exhibit graphically the solution set of the system x plus y greater than equal to 1, 7x plus 9y less than equal to 63, y less than equal to 5, x less than equal to 6, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. अच्छा फर्स्ट स्टेप हमर कोन हो गोटे ग्राफ हमें ड्रॉ करिया पूर्वरु व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप होची जे हमें सब गुडा को इक्वल टू नै करी ताको इक्वेशन रे कन्वर्ट करबा. सेकंड स्टेप होची x इक्वल टू 0 पकेबा, y कोऑर्डिनेट बाहर करबा, y इक्वल टू 0 पकेगिरी x कोऑर्डिनेट बाहर करबा. फल रे हमकु मिली जीवो कोन x एक्सिस रे गोटे पॉइंट मिलिबो आ गोटे पॉइंट y एक्सिस रे मिलिबो. से पॉइंट दीटा को जॉइन करके हमें लाइन ड्रॉ करबा. सो प्रथमे गोटे पर गोटे हम इक्वेशन देखियो x plus y greater than equal to 1. एले हम इक्वेशन कोन लिखिबा x plus y equal to 1. प्रथम हम x equal to 0 कर दबा. x equal to 0 कर देले y equal to केते हबो 1 हबो. x equal to 0 है y equal to 1. Similarly y equal to 0 कले x equal to केता हो y equal to 0 कले x equal to 1. So दीटा पॉइंट हमको मिलला. फर्स्ट होची 0 एंड 1 ए पॉइंट y एक्सिस रे अछि. देन 1 0 ए पॉइंट हमें लाइन ड्रॉ कर देले. अच्छा देखिबा हम सॉल्यूशन सेट का लाइन ड्रॉ लेफ्ट साइड ना राइट साइड. ओके सो और हमें कोई परिवा टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ताले ताको केमती हमें देखिबा सेथि पई हमें कोन नबा ए पॉइंट टाको कंसीडर करिवा 0 0. एठी हमें पकेबा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. लेटा 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की नहीं ताले देन इट इज नॉट टुवर्ड्स द ओरिजिन, it is opposite to the origin. So our solution set हला ए पट साइड आर रिजल्ट आउची ए पट रिजल्ट. देन आ गोटे इक्वेशन कोन देला 7x plus 9y less than equal to 63. 7x plus 9y less than equal to 63. x बदले 0 पकेले 9y equal to 63, y equal to 7. तो जो पॉइंट आसीबो कोन 0 आउ 7. y बदले रे हमें 0 पकेबा 0 एसिले 7x equal to 63, x is equal to 9 9 आउ 0. x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 7 गोटे पॉइंट आसीला 0 7 एठी 7 रे पॉइंट आसीला आ गोटे 9 0 x एक्सिस रे 9 0 ए दिटा पॉइंट जॉइन कर दलो. तापरे देखिबा आर रीजन टा टुवर्ड्स द ओरिजिन ना अवे फ्रॉम द ओरिजिन. 0 0 again 80 put करो x equal to 0 y equal to 0. 0 is less than equal to 63, so it is towards the origin. This side, this region in equation रे सब region आसीबो equal to sign अछि, that means the line is also included. Then next y less than equal to 5 ताले कोन नबो y equal to 5. y equal to 5 रो लाइन टा कोन हबो y equal to 5. This is the line y equal to 5. y axis रे 5 it is parallel to here x equal to 0 y equal to 5 means it is parallel to x axis. y equal to 5. Then x equal to 6. x equal to 6 रो लाइन टा आसीबो एटा x equal to 6. This is the line. So हमें ऑलरेडी पढ़ी छे 2D रे x equal to a किंवा y equal to a ले it is always
parallel to x axis or y axis. Then next x greater than equal to 0 देछि तले x equal to 0 नबो, x equal to 0 नबो, it is nothing but x axis greater than equal to 0 means x greater than x equal to 0 means it is y axis, y equal to 0 means it is x axis. Okay, symbol कोन अछि एठी greater than equal to greater than equal to, so x axis रो ए पोर्शन आबो, y axis रो ए पोर्शन आबो. then ए सब गुडा को कंसीडर कर देले ए पोर्शन बुझाउ चेष्टा करो. x equal to 0 means कोन y axis, x equal to 0 means it is y axis. okay, अच्छा x is greater than 0 अछि, greater than 0 means positive side, एपोर्ट साइड. okay, लाइन मिल गेला तापरे रीजन टा को एपोर्ट रीजन टा जेतु greater than equal to अछि. similarly y equal to 0 कहले x axis y greater than equal to 0 ताले above. so वर्तमान जदि हमें सब गुडा का लाइन को कंसीडर करिवा आर सॉल्यूशन सेट आसी जीवो ए रीजन. this region is the solution set. so वर्तमान देखो हमें ग्राफ ड्रॉ करिया सिखिले तापरे हमें जिबा ए ग्राफ रो हमें किमती सॉल्यूशन बाहर करिया. ठीक अछि. so the LPP रो the real challenge is solving the question of our day to day life. so वर्तमान हमें क्वेश्चन को जिबा, हमें क्वेश्चन रो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को नहीं करी, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को नहीं करी इक्वेशन बनेवा. इक्वेशन बनेला परे ताकू ग्राफिकली ड्रॉ करिवा, देन ग्राफ टा एनालिसिस होबो. सो वर्तमान हमें प्रथमे सिखले ग्राफ बनार, नेक्स्ट टाइम सिखिबा गोटे क्वेश्चन रो केमते हमें इक्वेशन बनेवा, तापरे नेक्स्ट हमें जिबा इक्वेशन रो ग्राफ करिकरी ग्राफ टा को केमते हमें एनालिसिस करिवा. वर्तमान हमें सिखिबा क्वेश्चन रो हमें केमती इक्वेशन बनेवा. ओके, वर्तमान हमें गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करिवा एलपीपी रो, और क्वेश्चन टा को हमें केमती इक्वेशन रे कन्वर्ट करिवा सेटा देखिबा. सो मु वर्तमान डिस्कशन करिवि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3A एलिमेंट्स. ओके, प्रथम क्वेश्चन पढि कि ताको बुझियो चेष्टा करबा. A merchant sells two models X and Y of TV at rupees 25,000 and 50,000 respectively. He gets a profit of 1,500 on model X and 2,000 on model Y. The sales cannot exceed 20 set in a month. If he cannot invest more than 6 lakhs rupee, formulate the problem of determining the total number of sets of each type he must keep in stock to maximize profit. वर्तमान हमें आपको क्वेश्चन बुझिया चेष्टा करिवा. क्वेश्चन बुझी किरी हमें तार इक्वेशंस बाहर करिवा. ठीक अछि. प्रथमे स्टेटमेंट, गोटे स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन करिवा. A merchant sells model X and Y TV at rupees 25,000 and 50,000 respectively. अच्छा देखो ए क्वेश्चन रे हमरो कोन हमको करियार अछि, हमको देखियार अछि प्रॉफिट टा केमती मैक्सिमम हो. प्रॉफिट को मैक्सिमम करियार अछि. अच्छा x बिकिले हमको केते प्रॉफिट मिलछि 1500 मिलछि, y बिकिले हमको केते प्रॉफिट मिलछि 20,000 मिलछि. ताले हमें सपोज प्रॉफिट इज z, हमर ऑब्जेक्टिव होछि टू अर्न मोर प्रॉफिट. ऑब्जेक्टिव होछि टू अर्न मोर प्रॉफिट.
z is equal to मु लिखि परिबी 1500x plus 2000y। देखो आकु कोआ जाए जेहेतु हमर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर प्रॉफिट एटा होची ए जो आसला इक्वेशन आकु कोआ जीवो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन नेक्स्ट टाइम जीवा गोटे कंडीशन अछि दैट sales cannot exceeds 20 set। आ गोटे कंडीशन कोन अछि आ गोटे कंडीशन अछि if he cannot invest more than 6 lakhs। so गोटे गोटे सेट रा दाम केते 25,000 and 50,000। so 25,000 x plus 50,000 y less than equal to 6 lakh। 25,000 x plus 50,000 y less than equal to 6 lakhs। कहीं 6 लाख रु अधिक से इन्वेस्ट करि परिबो नाही। देन आउटे कंडीशन कोन अछि आउटे कंडीशन अछि सेल्स कैन नॉट एक्सीड्स 20 sets in a month। so sales cannot exceed 20 set in a month, that means x plus y less than equal to 20। x plus y less than equal to 20। then आउ गोटे तमे सेटा सब बेले से कंडीशन रहइबो x नेगेटिव होबनी कि y नेगेटिव होबनी। तमे केबेले नेगेटिव नंबर ऑफ टीवी सेट्स सेल कर परिबोनी। so x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। बर्तमान हमको इक्वेशन मिलला। इक्वेशन मिलला परे देखो आकु गोटे पैटर्न रे लिखा हो गोटे स्टाइल रे लिखा हो से पैटर्नटा हमें एबे देखिबा को केमती हमें ऑर्गेनाइज करिकरी लेखिबा। अच्छा देखो एटी लिखा हो मैक्सिमाइज z is equal to 1500x plus 2000y subject to देखो हम एटा कैंसिल कर दबा 25,000 रे कैंसिल करले 1000 रे से कटि जीवो 25 रे कैंसिल करले 25 एटा केते हबो ई 2 ये आसीगला 24। so x plus 2y less than equal to 24। then x plus y less than equal to 20, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। so we write in this pattern। okay बर्तमान हमरो ए जो पोर्शन टा रहला एटा होचे हमरो ए पोर्शन टा टोटल रहला एटा होचे हमरो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा ए जो डेटा रहला एटा होचे हमरो कांस्टेंट और रेस्ट्रिक्शंस constraints or restrictions। ए जो जिनसटा रहला एटा x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 एटा होची नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। अच्छा देखो गोटे एलपीपी प्रॉब्लम रे डेफिनेटली गोटे रहइबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तापर आसीबो कांस्ट्रेंट्स
आउ डेफिनेटली रहिबो नॉन नेगेटिव सब बेले रहिबो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट एटा सब बेले कंपलसरी लास्ट रहिबो किंतु ऑब्जेक्टिव फंक्शन गुटे नॉन नेगेटिव फंक्शन सब नॉन नेगेटिव कांस्टेंट सब बेले गुटे रहिबो किंतु ए जो कांस्टेंट्स अछि एटा दुई रु अधिक रहि पारे कांस्टेंट दुईटा रहि पारे तीनटा रहि पारे चारटा भी रहि पारे सो कांस्टेंट्स किछि भी रहि कांस्टेंट्स मींस कोन लिमिटेशंस सेति के लिमिट रे ही तमु करिया अछि सो वर्तमान हमें देखिले गोटे क्वेश्चन को हमें केमती कन्वर्ट कले इक्वेशन को क्वेश्चन कन्वर्ट हो इक्वेशन को इक्वेशन कन्वर्ट हो ग्राफ को तापरे ग्राफ को एनालिसिस कले हमको आंसर मिलियो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x and y टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट प्रथमे हमें क्वेश्चन को इक्वेशन रे कन्वर्ट करिया सिखिबा तापरे ग्राफ ऑलरेडी हमें सिखिचे आको हमें ग्राफ रे कर दे परिबा तापरे हमें सिखिबा ग्राफ टा केमती एनालिसिस करिबा x और y रो वैल्यू आनिबा पय नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ओके नेक्स्ट हमें आ गोटे क्वेश्चन करिबा क्वेश्चन नंबर 2 एलिमेंट्स 3a प्रथम क्वेश्चन पढ़िया बुझिया कोन क्वेश्चन ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स two models of lamp L1 and L2 the profit is rupees 15 and rupees 10 respectively the process involves two workers W1 and W2 who are available for this kind of work for 100 hours and 80 hours respectively per month W assembles L1 in 20 and L2 in L1 in 20 minutes and L2 in 30 minutes. W2 paints L1 in 20 minutes and L2 in 10 minutes. Assuming that all lamps made can be sold, formulate the LPP for determining the production figure for maximize profit. देखो एठी अगेन हमको गोटे जिंस आसला कि हमको प्रॉफिट टा मैक्सिमाइज करियार अछि मैक्सिमम करियार अछि प्रॉफिट ताले एठी हमर ऑब्जेक्टिव कोन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अच्छा x बिकले केते प्रॉफिट होची L1 and L2 लेट इट बी x and y ताले x बिकले केते प्रॉफिट होची द प्रॉफिट रुपीस 15 होची y बिकले रुपीस 10 होची ताले मारो एठी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z is equal to 15 x plus 10y z is equal to 15x plus 10y एटा हे गेल हमर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मते मैक्सिमम रो मैक्सिमम प्रॉफिट आनियार अछि देन मु देखिबी कंस्ट्रेंट कोन अछि व्हाट ऑल आर द कंस्ट्रेंट तापर मु लिखेबी सब्जेक्ट टू देखो मोर दीटा वर्कर अछंती W1 और W2 हला W1 100 घंटा काम करिवो और W2 केते घंटा काम करिवो 80 घंटा काम करिवो W1 जे से कोन करछि से असेंबल करछि और W2 कोन करछि पेंट करछि असेंबल करिया वाला कोन करछि L1 टा को 20 मिनिट रे पेंट करछि और L2 टा को 30 मिनिट रे पेंट करछि ताले मु लिखिबी L1 माने 20 x L2 टा को 30 मिनिट रे पेंट करछि प्लस 30y इज इक्वल टू 30y लेस देन इज इक्वल टू मु मैक्सिमम केते घंटा काम करि परबी L1 को 100 घंटा
देखो आवर्स अछि एडी कोन अछि मिनिट अछि ताले 100 into 60 100 into 60 हेले 100 into 60 अच्छा प्रथम 100 into 60 लिखि दोछि ପରେ ଆମେ एटा शॉर्ट करियो देन नेक्स्ट सिम्पली वर्कर W2 एटा हे गेला W1 रो हे गेला एटा कोन असेंबल करछि L1 मशीन 20 मिनिट रे L2 लैम्प टाको 30 मिनिट रे सिम्पली वर्कर W2 पेंटिंग पे असले ये 20x प्लस L2 10 मिनिट्स रे पेंट करछि 10y लेस देन इक्वल टू केते घंटा ये मैक्सिमम काम करियो 80 घंटा काम करियो ताले 80 into 60 ठीक अछि ताले आ हमरो जो x एंड y जोटा कि हमरो पॉजिटिव कांस्टेंट से रहइबो x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 देखो ए दिटा को हम आउ टिके सिंपलीफाई कर परिबा सिंपलीफाई करके लिखि दवा z is equal to 15x plus 10y maximize okay maximize z equal to 15x plus 10y subject to अकाउंट के सिंपलीफाई कर दवा 10 रे डिवाइड कर दवा 2x plus 3y less than equal to 2x plus 3y less than equal to 600 देन आपको भी 10 रे डिवाइड कर दवा 10 रे डिवाइड कर देले एटा हे जीवो 2x plus y less than equal to 480 अब हमरो जोटा पॉजिटिव कांस्टेंट that is x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 this is the method to write a LPP एटा हे गेला हमरो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एटा होचे हमरो कांस्टेंट एटा होचे हमरो पॉजिटिव कांस्टेंट x is always greater than equal to 0 y is always greater than equal to 0 then next question को जो okay question number 3 तमे निजे करिवो easy question number 4 let us solve प्रथमे हम क्वेश्चन पढियो a man planned to start a poultry farm investing at most rupees 3000 he can buy old hens for rupees 80 each and young one rupees 140 each but he cannot house more than 30 hens old hens lay 4 eggs per week and young one lay 5 eggs per week each egg sold at rupees 5 each egg sold at rupees 5 egg 4 egg it costs rupees 5 to feed an old hen and rupees 8 to feed an young per week determine the LPP so as to earn profit more than 300 per week so एठी प्रथमे हमें each and every statement को कन्वर्ट करिवा each and every statement को हमें कन्वर्ट करिवा इक्वेशन रे तापर लास्ट रे हमें LPP टा ऑर्गेनाइज्ड वे रे लिखियो अच्छा देखो let
x is old and y is young hence তাহলে স্টেটমেন্ট কোন কইলা স্টেটমেন্ট কইলা he can buy old hens rupees 80 each and young one 140 each what is the maximum investment is 3000 তাহলে মু লিখে দেলি 80x plus 140y less than equal to 3000 3000 to अधिक इन्वेस्ट करि परिबनी then आपको टिके सिंपलीफाई कर दवा 10 रे कैंसिल हो गेले 0 0 कैंसिल हो गेला बाय 2 कर देले 4x plus 7y less than equal to 150 then next कोन कहला he cannot house more than 30 hens और अर्थ कोन x plus y less than equal to 30 then old hens lay 4x per week and young one lay 5x per week each egg sold at rupees 5 अच्छा young जदि 4 egg दला ताले total से 4 into गोटे young one दला 4 egg ताले 4x into rupees 5 केते गेला 20x plus old gives 4 egg per week young gives 5 egg अच्छा 5 egg per week दला 5 rupees 5 रे बिक्री हैला ताले केते मिलियो गोटे टू केते मिलियो 25y 20x plus 25y हैला हमरो टोटल सेल अच्छा then हमरो it cost 5 to feed old and 8 to feed young one total सेल है एतिकी okay cost of feeding young one को हमर केते आछी it cost rupees 5 to feed old hen that means 5x plus rupees 8 to feed young one plus 8y ए दिला माइनस कर देला हमर हे जीवो टोटल प्रॉफिट देखो एटा होची टोटल सेल रु तुमु जा पैसा मिलला एटा होची टोटल फीडिंग तमे कलो तो डिफरेंस केते गेला 15x plus 17y greater than 300 तुम प्रॉफिट केते दरकार मोर देन 300 so these all are the equations वर्तमान आमे जदि आकू एलपीपी रे लिखिबा ताले maximize z equal to 15x plus 17y rupees 300 नहीं 300 रो और अधिक जते अधिक होई परिबो so maximize z is equal to 15x plus 17y subject to constraint हमर आसीबो 4x plus 7y 4x plus 7y less than equal to 150 x plus y less than equal to 30 and हमारा जोटा पॉजिटिव कांस्टेंट सबले रहइबो x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 so एटा टिके डिफरेंट अछि तीनटा क्वेश्चन हमें कले बाकी क्वेश्चन तमे निजे ट्राई करो नेक्स्ट वीडियो रे
आउ किछि क्वेश्चन आमे कन्वर्ट करबा इक्वेशन को देन आमे जिबा हाउ टू सॉल्व द ग्राफ।